अगर किसी भाई के पास है तो कृपया स्टेज पे पहुंचा दें। सर गुड़गांव में मेरे मनाने का नंबर है साहब ने कहा था कि 97। क्लियर है सारी चीजें, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसको रुका दे एक बार के मैं। देखिए गुड़गांव की क्या स्थिति है, उस स्थिति पे तो मैंने एक शेर पढ़ा था, आपने वो रिकॉर्डिंग करी कि नहीं पता नहीं। आप जो है, मैंने सवाल पूछा था कि गुड़गांव की जो स्थिति इतनी ख़राब हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज गुड़गांव में सब जानते हैं, टूटी सड़कें, प्रदूषण में देश में नंबर 1 पे आ गए गुड़गांव, वायु प्रदूषण में, जल भराव, सीवरेज की समस्या, साफ सफाई और की समस्या, गंदगी, आज गुड़गांव वासियों को सामना करना पड़ रहा है। आज ट्रैफिक जाम की समस्या, हर तरीके से एक नरकीय जीवन की तरफ गुड़गांव को ये सरकार लेके गई। जिस गुड़गांव को हमने हमारे समय में, कांग्रेस पार्टी के समय में मिलेनियम सिटी बनाने का कार्य किया था, फॉर्च्यून 500 कंपनीज यहाँ आई थी हमारे समय, आपको याद होगा। गुड़गांव में चाहे वो रैपिड मेट्रो हो, चाहे गुड़गांव के अंदर गुड़गांव एक्सप्रेसवे उस समय बना, फरीदाबाद गुड़गांव 4 लेन की उस समय स्थापित हुआ, मानेसर के अंदर विश्व स्तरीय IMT उस समय एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बना, ESI अस्पताल बना, गुड़गांव यूनिवर्सिटी बनी, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी उस समय गुड़गांव के अंदर हम लेके आए थे। उस समय द्वारका एक्सप्रेसवे का 70% काम हो गया था। आप अभी की क्या स्थिति बनी, पिछले 11 साल में गुड़गांव में एक भी काम इन्होंने किया नहीं। आज बदहाली के अलावा गुड़गांव में कोई नया काम ये बता नहीं सकते। आज आपने देखा 11 साल से ना तो जो सिविल अस्पताल है वो बना, ना ही बस स्टैंड बना, कोई नया कोई विकास का कार्य हुआ। मगर फिर भी खट्टर साहब का जवाब आया कि गुड़गांव में कोई समस्या ही नहीं। संसद के अंदर ये लिखित जवाब है जो मैं शेयर कर चुका आप लोगों के साथ। तो एक कवि हुए हैं अदम गोंडवी जी, उनका एक शेर है, वो शेर की हमारी याद आती है। वो शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। अगर गुड़गांव में कोई समस्या ही नहीं है तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं कुछ बात करने को। तो ये 11 साल खट्टर साहब पहले मुख्यमंत्री रहे, अब ये उसी महकमे के मंत्री हैं। एक मेट्रो का खंभा आगे नहीं बढ़ाया इन्होंने। हमारे समय ब्यूटिफिकेशन के मामले में भी आपको याद होगा, गोल्फ कोर्स रोड के विकास की नींव हमारे समय रखी गई, MG रोड को विकसित किया गया। हर तरीके से गुड़गांव को आगे मिलेनियम सिटी के रूप से पूरे गुड़गांव का नाम दुनिया में गया। अब तो ये इस एक शेर के अलावा कोई और मुझे इसका जो उनका उत्तर मिला कम से कम अच्छा। और अपने उत्तर में उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि कुछ नहीं है, उन्होंने बताया कि हम इतना कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं, वो योजनाएं बताई। मेरा प्रश्न भी वही था, वो मेरे प्रश्न से ही योजनाएं चुराई गई थी। मैंने कहा था कि ये जो इतना सरकारी आंकड़ों में और कागजों में इतना किया जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, उन्होंने उसी को रिपीट किया। तो ये सरकार जो फेक हुई है, क्या राहुल गांधी की हार का कारण वही है? देखिए, हम पहले से कह रहे हैं कि भाजपा की जो सरकार है, यंत्र मंत्र तंत्र तुम्हें सब आ गया, शाम दाम दंड भेद, बेइंतहा हर तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग, कभी इलेक्शन की डेट बदलवाते हैं, कभी महाराष्ट्र से अलग कराते हैं, कभी चुनाव के अंदर इस तरह की हरियाणा में धनवर्षा की भाजपा ने चुनाव के समय, आप समझ गए जो मैं कह रहा हूँ। और कभी फेक वोटर और वोटर लिस्ट के अंदर गड़बड़ियाँ करने का कार्य करते हैं, जो कि आपने बड़े पैमाने पे राहुल जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उससे साबित हुआ है। अब ये पहले इन्होंने हरियाणा में किया, फिर महाराष्ट्र, अब बिहार में भी देखा जा रहा है। ये हकीकत क्या है, जबकि हरियाणा में तो मात्र 18,000 वोट से फर्क रहा था भाजपा और कांग्रेस में, और 22,000 वोट अगर ज़्यादा होते कांग्रेस के तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती। केवल 18 से 20,000 वोट का फर्क है दोनों के मत प्रतिशत में। हरियाणा के अंदर जब से हरियाणा बना है तब से 15वीं विधानसभा है, लगभग आज तक सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत कांग्रेस को मिला तो इस बार मिला। लेकिन 18-20,000 वोट से किसी तरीके से मैनेज करके भाजपा ने इलेक्शन मैनेजमेंट से सरकार बनाई है। लोगों के जनभावना, व्यापक जनभावना से बनी हुई सरकार नहीं है। यही हमारा कहना है। अगर जनभावना होती तो खट्टर साहब को यूँ बदलना ना पड़ता। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो हरियाणा में ही चलाते। कई इनके मुख्यमंत्री 3-3, 4-4 टर्म भी रहे हैं, मगर उनको बदलना पड़ा।
वो यहाँ पे लिए नहीं, लेकिन उनको सेंटर में, कैप्टन अजय यादव ने कहा है कि अध्यक्ष बदलने वाले हैं, तो क्या कुछ ऐसा विचार वो करके कांग्रेस का संगठन का विषय है।